हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपके मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर पे पहले करें, ठीक है? पहले आप स्लॉट बुक करें, फिर उसके बाद रीडिंग होगी आपकी, ठीक है? और रीडिंग होगी 15 से 20 मिनट, उससे ऊपर नहीं टाइम दूंगी मैं, सॉरी। चलिए, तो देखती, आजकल मुझे बड़ा वो आ रहा है कि मेरे सब्सक्राइबरों पे लोग जल रहे हैं। लोग आखिर आपसे जलते क्यों हैं? लोग आखिर आपसे क्यों जल रहे हैं, ये देखते हैं। क्या वजह है? क्या बिगाड़ा है आपने किसी का? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गाइड, प्लीज आए और बताएं मेरे व्यूअर्स से लोग जल क्यों रहे हैं? क्या वजह है? ओ ये वजह है? आप इज्जत कमा रहे हैं, सम्मान कमा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं बल्ले बल्ले हो रही है आपकी। तो आपको लोग जीतते हुए देख रहे हैं, आपके साथ लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कोई पॉलिटिक्स में हो, उसमें अच्छा काम कर रहे हो, समाज सेवा में हो। ओ भाई, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन सॉरी, बहुत सारे हैं ना, तो नहीं ले पाऊंगी। देखो, ये भी बहुत सारे हैं। तो आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है समाज में। आप को बड़ी इज्जत की नज़र से देख रहे हैं लोग। तो भाई, नेचुरल सी बात है, थोड़ी सी तो जलने की उनको हक है, जलने दो। ओ, लोगों में आपके पर्सन भी आ रहे हैं, उनको भी आपकी कामयाबी से, आपकी तरक्की से, आपके सम्मान से, आपका चारों तरफ नाम गूंज रहा है, उससे जलन मौत हो रही है। और मैं इतने कार्ड कैसे लूँ बताओ आप, लेकिन ले लेती हूँ। बिल्कुल, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी वजह से उनको जलन हो रही है। आप सबको पीछे छोड़ के छलांग लगा रहे हैं कामयाबी की तरफ। इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है। ये जीत का कार्ड है, और ये कोई आपके पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल का कोई वो नहीं है। तो इसलिए जल रहे हैं, आप अपनी धुन में मस्त हैं। आप अपनी सफलता के मतलब आगे सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं। ये देखिए, आपकी ग्रोथ, आपकी कामयाबी, आपकी खुशहाली लोगों से देखी नहीं जा रही। आगे देखते हैं कौन है वो, ठीक है? लोगों के पास कम है और आपके पास भरमार है। क्या बात है भाई! आपको मैं किस में गिनूं? यहाँ पर मैं ही वो करना, हिसाब करना मेरे से मुश्किल हो रहा है
तो फिर वो लोग तो जलेंगे ही, वो तो बिल्कुल बेबस है। ये देखिए, ये कोई घर का सदस्य है, हर टाइम नज़र है। घर का सदस्य भी हो सकता है, आपका पर्सन भी हो सकता है जो टॉक्सिक हो, पहले आपको हर चीज़ के लिए इंतज़ार कराते हो। ये घर के बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं। देखो भाई, जिससे जैसा रेजिडेंट हो वैसे ले लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं। अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, मैं हूँ मास्टर माइंड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढींग हूँ। तो ये इंसान अपनी चलाता रहा हो आप पर, लेकिन अब चलने वाली नहीं दिख रही है, क्योंकि अब आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। देखो, हर टाइम नजरें हैं आप पर। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वो शख्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस अभी उनका थोड़ा डिस्टर्ब है, पर आएंगे ज़रूर, ठीक है। आपकी जीत में हिस्सेदार होंगे वो। ये देखो, आपकी जीत में वो अपना नाम भी जोड़ना चाहते हैं। तो जीत हो सकती है किसी भी चीज़ की। देखो, आप इलेक्शनों में खड़े हो, उसमें जीत हो सकती है। घर परिवार में आपको आदर भाव से सब लोग सम्मान देते हैं, उसमें भी जीत जैसा ही होता है। कि कई कार्य ऐसे होते हैं कि एक इंसान ऐसा होता है उसमें से जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसकी कि सलाह के बगैर काम नहीं किए जाते। और वो उनमें से आप हैं कि आपकी सलाह लेके कोई कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सही से होता है। या फिर आप पैसे वैसे देते होंगे, सहयोग देते होंगे, तभी आपका, भाई पैसे देने वाले का भी गुणगान होता है। तो आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आप के जो नेचर है सबको साथ लेके चलने का, ये बहुत ही बेस्ट है। तो आपकी अच्छाइयों से भी जला जा रहा है। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है कि कई तो कहते हैं कि बुरा है ये इंसान, कितना बुरा है, कितना बुरा है, इसलिए परेशान होते हैं। आपकी अच्छाइयों से जल रहे हैं, आप मदरली नेचर के हैं, आप सबको साथ लेके चलते हैं, सब का ख्याल रखते हैं। ये इंतज़ार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ये इंतज़ार। काफ़ी टाइम किया है ये इंतज़ार। ये आपके पीछे की एनर्जी है। ये वक्त अगर नहीं आया है ना, अभी इस हाल में है, तो ये वक्त आने ही वाला है आपके पास। आपके हक का आपको मिलेगा, आपकी किस्मत का मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, एक नंबर का मतलब होता है पीछे का सारा कर्म मुक्त होके एक नई शुरुआत। ये देखो, ये ये खुश करने के लिए है कि भाई आपका ये वक्त या तो शुरू हो गया है या बस आने ही वाला है। इस निराशा में ना रहें। ये पीछे का वक्त है, ये अब शुरू हो गया है। एक नंबर का मतलब होता है एक शुरुआत, है ना। तो शुरुआत जो हुई है ये बहुत बढ़िया हुई है। पेंटिकल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे। और आपके जो जलने वाले हैं वो जलते रह जाएंगे। टॉक्सिक रिश्ते पहले ऐसे इतना जहर क्यों घोलते हो रिश्तों में, जो कि बाद में फिर कोई मरने पे भी जाए तो नफरत की चादर ओढ़ाए। कई कई लोग, देखो मैं किसी पे नहीं कहती, में से ही कोई कई लोग ऐसे होते हैं कि इतना जहर, इतना रिश्तों में कड़वाहट घोल देते हैं।
जाना तो मजबूरी हो जाता है कि कोई एक्सपायर हो गया, जाना मजबूरी हो गया, क्लोज रिश्ते की बता रही हूँ मैं, जाना मजबूरी हो गया। लेकिन अगर वो जैसे हम डालते हैं, कपड़ा डालते हैं ना, चद्दरें डालते हैं, तो वो चद्दर भी नफरत की लेके जाता है इंसान। ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ में आए तो इतना जहर, जीते जी उस जहर को ख़त्म करो। जो कि कोई हमारे मरने पे चद्दर भी डाले ना, तो सम्मान उसके दिल में होना चाहिए, नफरत नहीं। तो ये कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि नफरत का पात्र है, वो उसको अब नहीं मिलेगा सम्मान, मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, मरने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, तो उसे याद तो घृणा से ही किया जाता है। तो आप सफलता पा चुके हैं, आप एक जीत पा चुके हैं, आप लोगों का विश्वास जीत चुके हैं, जो कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये परेशान है, जहाँ जाते हैं वहाँ ये नज़र गड़ाते हैं, हर तरफ से खलबली। देखो कितना खलबली हो रही है, खलबली हो रही है इसको कि मुझे खबर चाहिए, मुझे खबर चाहिए। हर तरफ अपने घोड़े दौड़ा रखे हैं कि मुझे, मेरी ग्रोथ ना रुक जाए, मेरा सूर्य ना डूब जाए, मैं ऐसे ही, मेरे पे कृपा क्यों नहीं है, इस पे क्यों है। तो ये कृपा अब आपकी तरफ आ चुकी है, रुख बदल गया है, हवा का रुख बदल गया है, किस्मत के सितारे बदल गए हैं। किसके? आपके। तो जलने वालों को जलने दो, कामयाबी की बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ने दो। ठीक है, कामयाबी की तरफ जाइए आप। तो मेरे को लगता नहीं मुझे और रीडिंग बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, आपको अब सब चीज़ में हिस्सेदारी होगी। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे अब आपकी हिस्सेदारी होगी। आपके जलने वालों को भले ही मैदान छोड़ के भागना पड़े, लेकिन आपकी जो चमक है ना, अब उसे कोई कम नहीं कर सकता। आप चमक चुके हैं, आपको लोग जान चुके हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं। झूठ पे से पर्दा उठ चुका है। कभी उसने जो छवि बनाई ना लोगों की नज़र में, वो छवि अनदेखी, अनसुनी, अनकही थी। वो छवि आपके साथ धोखे की, लोगों को धोखा दिया, आपका फ़ायदा भी उठाया गया और लोगों को धोखा दिया। लेकिन आपने अपने अपमान का इस तरीके से बदला लिया है कि सब के पर्दे खोल दिए। आपने कार्य करना शुरू कर दिया है, अपने हाथ में ले लिया है सब, कि अब मैं छोड़ने वाला या वाली नहीं हूँ। तो इसलिए जल रहे हैं कि आप पहले जैसे बेवकूफ़ क्यों नहीं हैं, हमारी क्यों नहीं चल रही आप पर। ये कोई घर परिवार का सदस्य हो सकता है, ये बेबस हो चुका है, ये अपने आप आ गया ना कार्ड। मैंने कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि हमारी चल क्यों न रही, ये दादागिरी दादागिरी, क्या बात है। ये जो चाहते थे वो करते थे, अपनी मर्जी से करना, इन्होंने तहस नहस करना, अपनी मर्जी से करना। आपको कुछ नहीं समझना, आपकी हर टाइम निंदा करना लोगों के सामने। तो वो सब कुछ अब ख़त्म होके आपकी पावर को देख के अब फट गई इनकी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ को देख के अब हिल गए हैं। क्योंकि शेर मैदान में नहीं निकला है, शेर को बस में कर ले वो इंसान मैदान में निकला है, शेर का शिकारी। तो आप हो गए हैं अब शेर के शिकारी। अब नहीं बनेगी इनकी कोई भेड़ चाल की तैयारी।
ये जो भीड़ चाल चलते थे ना मिलजुल के, आप पे अटैक करते थे, अपना रुबाव दिखाते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, तो अब ये चलने वाली नहीं है, अब इनकी फटेगी। अब ये बतिया रहे हैं, अब ये गॉसिप कर रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हम तो उजड़ जाएंगे, हमारा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, पैसा भी नहीं है रहेगा हमारे पास, कहीं ये लूट के तो नहीं ले जाएगा। तो अब ये बिजली उन पे गिरने वाली है, आपके बिना कुछ करे तहस नहस हो जाएगा। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप अपने उससे चल रहे हैं और ये घबरा रहे हैं, हिल गई है इनकी जमीन। तो कुछ बड़ा ही हो रहा है, आपने कोई शुरुआत कर रखी है काफ़ी दिन टाइम इंतज़ार करके, इसीलिए इनका अब दिल घबरा रहा है, ये जल भी रहे हैं और ये डर भी रहे हैं। ऐसा लगता है इनको कि आग तो तलवार लेके अब सबको काट डालोगे, काट गिराओगे, अब किसी को नहीं बख्शोगे। आप झांसी की रानी बन के मैदान में उतर चुकी हो, झांसी की रानी राणा जो भी हो मैदान में उतर चुके हो। तो बहुत दमदार रीडिंग थी, फिर मिलेंगे, बाय।